एक ऐसे देश में जहां राष्ट्रपति का चुनाव बैलेट पेपर में होता है, लेकिन प्रधानमंत्री का चुनाव ईवीएम में होता है। स्वागत है दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक ऐसे देश में जिसके कार्यप्रणाली को समझने के लिए शायद बहुत सारा रिसर्च की जरूरत है। आज ये लाइन बाजी है, 10:10 है। जिन लोगों को देश से प्यार है वो लाइव आइए, प्लीज आइए आइए। आज आटा, आज लस्सी, आज दूध, आज दही, आज अनाज। मोदी जी धन्यवाद आपका, आपने हमारे बेसिक जरूरतों के ऊपर भी जीएसटी लगा दी। बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी, आपने कर दिखाया। निर्मला सीतारमण जी, आपने कर दिखाया। और देश के एक से नहीं लाखों करोड़ों अंधभक्त, आपको बधाई हो, आप बधाई के पात्र हैं। आज दूध, दही, चाय, रोटी सब पे आज जीएसटी चालू हो गई। आप बधाई के पात्र हैं मोदी जी। आप कुछ दे तो नहीं पाए, लेकिन मोदी जी आप लेने में नंबर 1 बन गए। मैं गर्व से कहता हूं मोदी जी, प्रधानमंत्री हो तो आपके जैसा, लेना कोई जानता हो तो आपके जैसा। आइए लाइव सेशन पे आइए दोस्तों। हमारी रीच रोक दी गई है, मेरी आईडी रोक दी गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इन चीजों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। आइए दोस्तों, एक बार लाइव पे आइए, प्लीज लाइव पे आ जाइए एक बार। अगर देश से प्यार हो, एक ऐसा देश जहां राष्ट्रपति का चुनाव बैलेट पेपर पे होता है और प्रधानमंत्री का चुनाव ईवीएम पे होता है, इस देश में आप बधाई के पात्र हैं। आप बधाई के पात्र हैं जहां एक प्रधानमंत्री एक राष्ट्रपति का चुनाव के लिए अपना चॉइस बता रहे हैं। आप भाग्यशाली हैं, आप सौभाग्यशाली हैं। क्यों? क्योंकि द्रौपदी मुर्मू का नामांकन करने के लिए नरेंद्र मोदी जी जाते हैं। ये विचित्र बात है, विचित्र, जहां राष्ट्रपति का नॉमिनेशन के लिए प्रधानमंत्री जाते हैं। आप सोचिएगा, लोकतंत्र का जो मजाक उड़ रहा है ना, डेमोक्रेसी का जो मजाक उड़ रहा है, कोई यहां से सीखे। प्रधानमंत्री मोदी जी राष्ट्रपति के लिए द्रौपदी मुर्मू का नामांकन करने के लिए जाते हैं। कमाल की बात है, जबकि देश का पहला नागरिक राष्ट्रपति है। और हमारे 5 साल से जो राष्ट्रपति है परम पूज्य श्री रामनाथ कोविंद जी, जिन्होंने कोविड में एक टिप्पणी नहीं की, जिन्होंने किसान आंदोलन में 700 से ज्यादा शहादत देने वाले किसानों के लिए, हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के लिए 1 मिनट का समय नहीं रहा, जिन्होंने महंगाई के लिए कभी कोई टिप्पणी नहीं की, जिन्होंने देश में हिंदू मुस्लिम के जो ये झगड़े हुए, ये जो दंगे हुए, इसके लिए समय नहीं मिल पड़ा। अब आज प्रधानमंत्री मोदी जी द्रौपदी द्रौपदी मुर्मू के नामांकन के लिए जाते हैं। ये प्रजातंत्र का कमाल है, एक प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के नामांकन के लिए जा रहे हैं। ये विचित्र बात नहीं है क्या? और मैं अंध भक्तों, तुम्हें आज एक बात बोलना चाहता हूं। मैंने एक पोस्ट लिखा कि मेरे को अल्ताफ बुखारी, जो कि जम्मू कश्मीर में है, अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट है, मैं उनसे बात करना चाहता हूं, उनका मोबाइल नंबर चाहिए। तो अंध भक्तों, तुम्हें बुरा लग गया। और तुम्हारे मोदी जी जब सलमान खान के पिताजी के साथ, जब सलमान खान के साथ पतंग उड़ाते हैं, तब तुम्हें बुरा नहीं लगता। क्यों? तुम लोगों के लोग किसी मुसलमान के साथ मिलते हैं तो वो उचित है, अंध भक्तों। और हम किसी मुस्लिम शख्सियत से मिले तो वह आतंकवादी हो जाता है क्या? हम आतंकवादी हो जाते हैं क्या? है? शाहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी, आमिर खान, ये मुस्लिम नहीं है क्या? ये मुस्लिम नहीं है? रिजवान अहमद मुस्लिम नहीं है? यानी कि आपके पार्टी के लोग जो मुस्लिम नेताओं के साथ बात करें, जिनको अल्पसंख्यक मंत्री बनाए, मुख्तार अब्बास नकवी की तरह, शाहनवाज हुसैन की तरह, मोदी जी के दोस्त अब्बास, वो मुसलमान हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं एक मुसलमान को अपना दोस्त बता दूं तो मैं गद्दार हो जाता हूं, मैं देशद्रोही हो जाता हूं। और तुम मुझे बताओगे, इस देश में हिंदू मुस्लिम एकता तुम लोगों की वजह से नहीं है। अशफाक उल्लाह खान, भगत सिंह तुम लोगों के नहीं है, हम लोगों के हैं। हम लोगों के हैं कि हम मुल्क के लिए मरते हैं, हम मुल्क के लिए जीते हैं, और हम हंसते से अपनी जान दे देंगे। और अंध भक्तों सुनो, आज 6 दिन बाद लाइव आया हूं।
तुम लोग तो दुआ करते हो कि मेरी मौत हो जाए, मैं दुआ करता हूं तुम लोग ठीक रहो। पता है क्यों? मैं अपने देश से और अपने देश के लोगों से नफरत नहीं करता, बराबर। बस मैं एक बात कहता हूं, मोदी जी का दोस्त अगर मुस्लिम है, मुसलमान है तो बहुत बढ़िया, मेरा दोस्त मुसलमान हो जाए तो तुम लोगों को आग लग जाती है। लुलु मॉल लखनऊ में योगी आदित्यनाथ जी ने उद्घाटन किया, तब हिंदू मुस्लिम भाईचारा नहीं दिखता तुम्हें? तब नहीं दिखता तुम्हें? जब आमिर खान को तुम बुलाते हो अपने पास, तब तुम्हें नहीं दिखता, क्यों? और हम जैसे लोग, अल्ताफ बुखारी, सुनो मेरी बात अंधभक्तों, अरे हम मर्द हैं, बराबर। हम नहीं बोलते कि हमारा 56 इंच का सीना है, हमें जो करना हम करके दिखाएंगे। मैं इस देश का हूं यार, ये देश मेरा है और इस देश को मेरे से कोई नहीं छीन सकता, समझे? आज बीमार हूं, मेडिकेशन पे हूं, दवाई पे हूं, तब भी हौसला अपने देश के लिए। मैं तुम लोगों से एक बात बोलना चाहता हूं, जब तक जिंदा हूं हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काम करता रहूंगा, अपने देश की अखंडता के लिए काम करता रहूंगा। और सुनो तुम, जो आज मैं अल्ताफ बुखारी की बात कर रहा था, अगले हफ्ते में जा रहा हूं मिलने, बराबर। जानते हो कौन है अल्ताफ बुखारी? कोई क्रिमिनल है क्या जो मेरे लिए कमेंट लिख देते हो, हैं? अरे तुम लोगों का पेट चलता है हमारी पेज की वजह से। तुम लोग आते हो, तुम लोग कमेंट लिखते हो, बराबर, तुम्हें पैसे मिलते हैं। और हम लोग कौन है? ये आंखों की सलवटें देखिए क्या, ये सलवटें, ये त्याग और बलिदान की सलवटें, समझे? जो अपने मुल्क के लिए हम जीते हैं। हर मुसलमान जीता है भारत के लिए, हर हिंदू जीता है भारत के लिए, हर सिख जीता है भारत के लिए, हर क्रिश्चियन जीता, और मैं जीता हूं इन सब के लिए। मैं भारत के लिए जीता हूं। मेरे लिए कोई धर्म नहीं है, मेरे लिए राष्ट्र धर्म है भारतीयता। मैं भारत का हूं और भारत मेरा। तुम्हें जो लिखना है लिखो। आ रहा हूं गुजरात, आ रहा हूं जम्मू कश्मीर, आ रहा हूं हिमाचल। ये तो शिव जी की कृपा थी, महादेव की कृपा थी, जान चली जाती पर बच गए। इतना सीरियस इन्फेक्शन था, बराबर। तुम लोगों ने मेरे मरने की दुआएं की, अंधभक्तों, और मैंने तो कभी मोदी जी को बुरा नहीं बोला। आज भी आदरणीय मोदी जी बोलता हूं। अबे डरता नहीं हूं मैं, समझे? सम्मान करता हूं, मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन तुम लोग एक खाई पैदा करते हो और तुम लोग सोचते हो कि तुम लोग परमानेंट हो। अरे सुनो, गीता में लिखा है परिवर्तन ही संसार का नियम है। जो आज है वो कल नहीं होगा। बहुत आए बहुत गए, बराबर। भारत यही है, मैं भारत का हूं और भारत मेरा। कोई नहीं छीन सकता मेरा प्यार, बराबर। हम उजागर करते रहेंगे, हम सरकार की बैड पॉलिसीज को उजागर करते रहेंगे। आज आटे में जीएसटी चाहिए, चाय पत्ती में जीएसटी चाहिए, तुम्हें स्कूल के किताबों में जीएसटी चाहिए। अरे बेशर्मो, तुम लोगों ने भारत को विश्व का पहला देश बना दिया जहां स्कूल के किताबों में जीएसटी लगती है। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? शर्म नहीं आती? कहते हो 25 किलो के ऊपर के पैकेट में जीएसटी नहीं लगेगा। गरीब आदमी 25 किलो का आटा खरीदेगा एक बार में, और वो आटा रखेगा कहां? वो आटा खराब नहीं होगा। अरे गधों, तुम लोग बेकार आदमी हो, बेकार। तुम जैसे लोगों की वजह से ना हमारे देश में ये दिक्कत आ रही है। लेकिन सुनो, नया सवेरा होगा। और एक बात सुनो, जब अत्याचार बहुत बढ़ जाता है तब क्रांति जन्म लेता है। सौगंध है महादेव की, भगत सिंह की, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, अशफाकुल्ला खान की। इस देश को एक करके दिखाऊंगा। मैं रेबल सदानंद पति, डरता नहीं हूं, समझे? डरता नहीं हूं मैं, और ना मैं अपने परिवार की परवाह करता। अपने परिवार का बलिदान कर दूंगा। सुन लो, देश को उतरने नहीं दूंगा। और जिस आदमी ने बोला था, ऐसा थोड़ी होता है दोस्तों, मित्रों, ऐसा थोड़ी होता है, रुपया ऐसे थोड़ी गिरता है। तुमने रुपया गिरा दिया। मैं देश झुकने नहीं दूंगा, मैं देश बिकने नहीं दूंगा। तुमने बेच दिया, तुमने बेच दिया, तुमने सरकारी संपत्ति बेच दी, और हम अपने देश के लिए मरते हुए खुद को न्यौछावर कर देंगे। मैं ये हम नहीं करेंगे।
आ रहा हूं जम्मू कश्मीर, आ रहा हूं हिमाचल प्रदेश, आ रहा हूं गुजरात। कसम है, आप देख लेना, रेबल हूं, हिम्मत नहीं तोड़ूंगा। भारतवर्ष के तमाम मेरे चाहने वाले, मेरे फॉलोअर नहीं, मेरे भाई, मेरे परिवार, आप लोगों के आशीर्वाद के लिए धन्यवाद। मैं बीमार था, अभी भी ठीक नहीं हुआ हूं। 6 दिन बाद लाइव आया हूं, ये देख लीजिए, आंख की सलवटें अभी भी देखिए, हाथ में दाग है दोस्तों, आपको दिख रहा होगा। आप लोगों के आशीर्वाद से एक गंभीर बीमारी से उठा हूं, लेकिन मैं सौगंध लेता हूं भारत मां की, अपने देश के लिए बलिदान दूंगा, हर हिंदू और मुसलमान की एकता के लिए अपना बलिदान दे दूंगा, पर झुकूंगा नहीं और इस सरकार को हिला के दिखाऊंगा। जय हिंद, जय भारत। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन न्यूज।